खबर जालौन से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सदर विधायक ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही लखनऊ में उच्चाधिकारियों और जिम्मेदारों से शिकायत भी की थी, जिसके चलते DGMI के एडिशनल डायरेक्टर के नेतृत्व में आई टीम ने कॉलेज का निरीक्षण किया है और विधायक के आरोपों के खिलाफ जो आरोप थे उनको खारिज किया है। वहीं अब सदर विधायक ने पलटवार करते हुए जांच टीम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या पाया, क्या दिशा निर्देश दिए हैं जी, क्या पाया है सर निरीक्षण के दौरान? अभी तक तो मैं पर्सनली जो है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ वही, क्योंकि कोई भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज दो चीज़ों से चलता है। एक, वहाँ के विद्यार्थी, इनका एडमिशन होता है, अगर वो एडमिशन हो रहे हैं और वो पास होकर निकल रहे हैं और PG में उनका सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब पढ़ाई ठीक है। दूसरा होता है मरीज। हमारे यूजर दो ही हैं। अगर मरीज नंबर तो मरीज हैं ज़्यादा तो होंगी, लेकिन क्या वो मरीज सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से जो भी अवेलेबल है, और रात दिन में कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं हो सकता। सर, जैसे जहाँ तक हमारा मानना है कि एक जनप्रतिनिधि है जो हमारे बीच का चुना हुआ विधायक है, पब्लिक उसको चुनती है, इतना बड़ा मतलब जो विधानसभा में बैठता है वो सभापति से सीधे शिकायत कर रहा है, तो कोई तो आधारभूत उसका रहा होगा, अभाव में तो वो शिकायत करेगा नहीं। जैसे एक पॉइंट को अगर हम लोग लें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, वो जनप्रतिनिधि हैं और उनका अधिकार है, क्योंकि उनको पब्लिक ने जो इलेक्ट किया है कुछ आशाओं के साथ किया होता है, और वो आशाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो ऑब्वियस है कि जब भी इलेक्शन होगा तो उनको नुकसान होगा, सरकार की छवि को भी नुकसान होगा। तो वो अपने अब चूँकि बहुत सी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, आप भी जो लिख रहे होगे, बहुत से आपको जो मैं बता रहा हूँ आप उसका मतलब कितना समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं डॉक्टरी की भाषा बोल रहा हूँ तो डॉक्टर साहब आसानी से समझेंगे, आप शायद उतना उस चीज़ को नहीं समझेंगे। मैंने प्रबंध समिति की बैठक में वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख सचिव और अधिकारी थे। वहाँ मैंने अपने राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई की जो जन समस्याएँ थीं उन समस्याओं को बिंदुवार वहाँ रखा था और ये कहा था कि मेरी राजकीय मेडिकल कॉलेज विगत 10 वर्षों से करोड़ों रुपए की लागत से बनकर खड़ा है। वहाँ जनता को सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो अभी मिल नहीं पा रही हैं। मैंने कहा उनसे कि वहाँ जो कंपोनेंट राजकीय महाविद्यालय है उसमें 70% डॉक्टर SC वर्ग के आते हैं। वहाँ उन छात्रों को पढ़ाने के लिए जो प्रोफेसर नियुक्त हैं वो वहाँ सप्ताह में एक दिन से ज़्यादा रहते नहीं हैं और बाहर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उनको सुनिश्चित करके उनको छात्रों को पढ़ाने के लिए उन प्रोफेसरों को वहाँ रोकें। और मैंने ये भी कहा था कि जब हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य सप्ताह में 2 दिन ही रुकता है और 6 दिन स्वराज नर्सिंग होम नाम का काकरदेव नगर में वो अपना नर्सिंग होम चलाते हैं, जब प्रधानाचार्य ही नहीं रहेंगे तो यहाँ की व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। और व्यवस्था में मैंने ये देखा कि जैसे तमाम मरीज जाते हैं रात को इमरजेंसी में तो कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ देखने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं रहता है, या तो जूनियर डॉक्टर या वार्ड बॉय या संविदा पे लगे कर्मचारी वहाँ मौजूद रहते हैं, जिससे कि आए दिन इमरजेंसी में रात में डॉक्टरों और मरीजों के साथ मारपीट होती रहती है। जनपद जालौर में इन दिनों राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रबंध समिति और सदर विधायक के बीच का विवाद तो मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं कि असली मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है। दरअसल राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई से जो करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है और उसमें जो है लगातार शिकायतें इस बात की आ रही थी कि मरीजों और डॉक्टर स्टाफ के बीच में आए दिन मारपीट होती है या उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं या बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको लेकर जो है सरकार की छवि को बट्टा लग रहा है। इसी बात को लेकर सदर विधायक उरई गौरी शंकर वर्मा ने इसकी शिकायत विधिवत जो है लखनऊ में की थी। वहाँ से एक समिति बनाई गई थी और उसमें DGME में के एडिशनल डायरेक्टर मुकेश यादव को
इस समिति का जो है लीडर बनाकर यहाँ पर जांच के लिए भेजा था, ताकि जांच की जाए असलियत क्या है और इसकी रिपोर्ट तथ्यों सहित वहाँ पर प्रोसीड की जाए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जब यहाँ आए हैं, उन्होंने जांच की है। जांच के बाद यानी जांचोपरांत उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो गलत पाई गई हैं, क्योंकि सदर विधायक ने अपनी वोट बैंक की खातिर ये सारी शिकायतें की थी। इसी सब बातों को लेकर उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को बताया था कि यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो गलत है। विधायक के आरोप, पहले तो आप विधायक के आरोप सुन लीजिए, विधायक ने आरोप क्या लगाए थे। विधायक का कहना ये था कि यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको और जो प्रशिक्षु चिकित्सक हैं उनको वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं जो सरकार द्वारा इनको दी जाती हैं। प्राचार्य के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि प्राचार्य हफ्ते में महज 2 दिन यहाँ पर देते हैं, बाकी का पूरा हफ्ता वो कानपुर स्थित अपने स्वराज मेडिकल कॉलेज है, उनका अपना खुद का एक चिकित्सालय है, वहाँ पर वो समय देते हैं। और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी जो है हफ्ते में 1 या 2 दिन ही समय देते हैं, इसके बीच में वो अपना समय नहीं देते। नतीजा ये निकलता है कि इमरजेंसी केसेस में या कुछ और बातों में प्रशिक्षु जो चिकित्सक यहाँ पर मौजूद है उनमें और मरीजों के तीमारदारों में अक्सर लड़ाई होती है और सही से उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। ये आरोप थे सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा के। इस पर जो DGME के जो एडिशनल डायरेक्टर आए थे मुकेश यादव, उन्होंने कहा कि इन पर जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना ये था कि ये सारे आरोप निराधार मिले हैं, इस पर एक भी जो है सत्यता नहीं पाई गई है। यानी उन्होंने विधायक द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वोट बैंक की राजनीति के तहत ये इस पूरा का पूरा जो है उनको बदनाम करने का प्रयास है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमने फिर विधायक से बात की तो विधायक का कहना ये था कि मुकेश यादव, उन्होंने खुद जो DGME के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे यानी जो टीम के मेन लीडर थे उन पर आरोप लगाए कि वो जब बांदा में थे तो उनको उनकी गलत आचरण के चलते उनको वहाँ से हटाया गया था। यानी कि खुद उन्होंने उनकी काबिलियत पर सवालात खड़े किए। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कही है कि इसकी शिकायत वो फिर से जाके सदन में जो है अपने जो माननीय सदन नेता हैं उनसे करेंगे और इसके जो स्वास्थ्य महकमे के जो आला अधिकारी हैं, जो आला मुखिया हैं, उनसे करेंगे। साथ ही डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से भी उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अवगत कराने की बात कही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सदर विधायक और मेडिकल प्रबंध तंत्र के बीच की जो लड़ाई है इसमें आम जनता को क्या मिलने वाला है या क्या उसके हाथ से जाने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आ रहा है उससे लगातार जो है कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो सुधरी हैं, क्योंकि लगातार 2-3 तस्वीरें हमारे पास भी ऐसी आई हैं जहां पर कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं लोगों को मिलती नज़र आ रही हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या अभी भी वो लोगों को मिल रही हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा है, जवाब आने अभी बाकी है। क्या पाया क्या खबर मथुरा से है, जहां अखिल भक्ति योग फाउंडेशन के तत्वाधान में श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के भोजन प्रसाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए संस्थान के संस्थापक ने बताया कि उनकी संस्था अखिल भक्ति योग फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था करती है। साथ ही उनकी संस्था का प्रण है कि ब्रज क्षेत्र में देश विदेश से आ रहे लाखों श्रद्धालुओं को भूखे पेट ना सोना पड़े। जी महाराज जी, कौन सा आश्रम है? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये भक्ति योग धाम आश्रम जो अखिल भक्ति योग फाउंडेशन के द्वारा संचालित है जी, और ये अपना परिक्रमा मार्ग पर स्थित है जी, और बिल्कुल इस्कॉन मंदिर के पास में या फिर रमण पुलिस चौकी जो है उसके पास में है। तो यहाँ पर बस अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और जैसा सभी भक्तों को पता ही है पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। जी, तो आश्रम के द्वारा वैसे अनेक प्रकार की सेवाएं संचालित होती हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में अन्नदान का, भोजन आदि का बड़ा महत्व है भंडारे का। इसीलिए भक्ति योग धाम की ओर से, अखिल भक्ति योग फाउंडेशन की ओर से कब से चल रहा है महाराज? कब तक चलेगा ये 18 जुलाई से प्रारंभ होकर के और 16 अगस्त तक तो नित्य चलेगा ये। जी, और काफ़ी अच्छा है, भक्तों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोग यहाँ ठहरे उनको भी अच्छा लग रहा है। और अखिल भक्ति योग फाउंडेशन से जुड़े हुए काफ़ी जो हमारे भक्त हैं, शिष्य भी हैं जो प्रायः बाहर अमेरिका में, कनाडा में हैं, यहाँ भारत में भी हैं। तो सबका सहयोग निरंतर मिलता रहता है और जिस सहयोग के कारण ही हम ये आश्रम की ओर से निरंतर ये सेवाएँ करने में सक्षम होते हैं।
और भागवत कथाओं के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से जहाँ जहाँ भी जाते हैं और जिन जिन भक्तों से संपर्क होता है, तो ऐसे बहुत से भक्तों का सहयोग हमको प्राप्त होता रहता है, और जिसके कारण इस प्रकार की सेवाएं निरंतर ही आश्रम की ओर से चलती रहती हैं। किंतु ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें विशेष सेवा चल रही है और भक्तों के लिए विशेष रूप से भोजन प्रसादी आदि की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं। जी महाराज जी। खबर लखनऊ से है, जहां अला में फतेह फुरात का जुलूस निकाला गया है। आपको बता दें कि 8वीं मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकाला गया है। वहीं दरिया वाली मस्जिद से अलम के साथ और हजरत अब्बास की याद में जुलूस निकाला गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जुलूस में लाखों ज़ायरीन ने शिरकत की। वहीं मुहर्रम के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद रहा। आज दिनांक 27/7/2023 को थाना गौतमपल्ली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम अंकुश शर्मा है, जो कि अपनी 4 पहिया वाहन से जा रहे थे, उन्हें संदिग्धता के आधार पर रोका गया था, जिसके उपरांत उनको थाने पर तथ्यों की जांच हेतु लाया गया। जांच उपरांत उन्हें थाने से रवाना किया गया। इस संबंध में संपूर्ण जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उन पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 27/7/2023 को थाना गौतमपल्ली। खबर मथुरा से है, जहां अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का समापन किया गया। इसके साथ ही अमरनाथ वाटिका विकसित की गई। इस अवसर पर छात्राओं ने इमली, बेलपत्र, आंवला, जामुन, आम, शीशम आदि का पौधरोपण किया। वहीं उत्साहित छात्राओं ने पर्यावरण और देशभक्ति संबंधी जय घोष किए और सामूहिक गीत भी गाए। खबर चित्रकूट से है, जहां शिक्षक और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ते को शिक्षक ने तार-तार किया। आपको बता दें कि शिक्षक कई महीनों से नाबालिग शिष्या के साथ दुराचार कर रहा था, जिसके चलते लगातार पेट दर्द और घर में समय से न पहुंचने पर परिजनों ने किशोरी से पूछताछ की। वहीं पूछताछ के दौरान किशोरी ने सारी राज खोल दिया और उसके बाद परिजनों ने इस आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज की है। पूरा मामला मानिकपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर आए थे? यहाँ आया था, मेरी बच्ची आधा संध्या कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो बताई कि कुछ अध्यापक जो हैं, और अभी तो एक अध्यापक का नाम ली, यही साद खान, ये बुलाता था और उसके साथ गलत करता था। ठीक है, इसके बाद उसका वीडियो बनाया था कि अगर मैं ये चीज़ किसी को बताई माता पिता से तो मैं तेरा नाम काट दूँगा और इसके बाद यहाँ से कहीं तुम्हारा नाम लिख नहीं जाएगा। और मैं यही रिपोर्ट करने आया हूँ। तो FIR हो गई? FIR यहाँ लिखा लिए हैं, एप्लीकेशन FIR हो गई। तो कितने दिन से लगातार ऐसा हो रहा था? अब ये बच्ची तो बताइए कि 4-5 महीने से। तो पहले इन्होंने दूसरे नाम बताए, तब नाम घटा दिए, कैसे क्या कुछ दबाव वगैरह? नहीं, तो वो जो था इसका टीचर, वो इसको कहा था कि ऐसा इनका नाम ले लेना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, उसके कहने पे। इस मामले